ओम शांति। आज 29 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। किसको चाहिए ब्रेक? पावरफुल ब्रेक किसको चाहिए? मन और बुद्धि को। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना तो ब्रेक चाहिए, लगाते हैं, है ना। और पावरफुल ब्रेक होना चाहिए, माना अगर लूज ब्रेक आपका हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लगते लगते जाके लगेगा, तब तक ठुक जाएगी। तो ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, उसके बाद उसको मोड़ना भी है। एक जगह रुके तो नहीं रहेंगे, हमने ब्रेक लगा दिया तो रुक गया। वो ब्रेक लगाने का मीनिंग क्या हुआ? रोक देना। अब रोकने के बाद आपको चलाना भी तो है ना, है ना। तो वो चलने के लिए फिर उसको जो है, फिर वो जो जा रहा था, इसका मतलब वो रास्ता, उस रास्ते पे आपको नहीं जाना है। आपने रोक दिया तो जिधर जाना उधर चलना भी है। तो मोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए कि हाँ आप इधर ऐसे चलो। तो बाबा कितने अच्छे से हमें देखो बताते हैं ज्वाला स्वरूप का कैसे हम याद करें बाबा को। तो ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। अगर हमने ब्रेक लगा दिया और मोड़ लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। क्योंकि देखो जिधर मैं जा रही थी, बुद्धि दौड़ रही थी, बुद्धि चित्र बना रही थी, मन सोच रहा था, कुछ सोची जा रहा था, सोची जा रहा था। फिर आत्मा ने ब्रेक लगाई कि क्या ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और फिर मोड़ा आत्मा ने। तो आत्मा ने उसको मोड़ा और उसको फिर बाबा की कुछ अच्छी अच्छी बातों की ओर लगाया। तो उससे क्या हुआ कि बुद्धि की जो शक्ति थी, वो एनर्जी जो थी, तो जो वेस्ट ना होकर वो वेस्ट हो रही थी। हम तरह तरह पता नहीं क्या क्या, जो पास्ट की बातें, तो इधर की बातें तो उधर की बातें, या कोई टीवी देख रहे हैं या कोई मोबाइल देख रहे हैं, उसकी बातें, तो उधर जाने के कारण क्या हुआ कि एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो क्योंकि हमने रोका बुद्धि को, तो इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। ठीक है, इससे यह कोई भी एनर्जी, चाहे मन को भी तो शक्तिशाली रहना चाहिए ना, बुद्धि भी, तो कोई भी एनर्जी नहीं वेस्ट जाएगी। जितनी जमा होगी, अब जितनी जमा हमारी एनर्जी होती जाएगी, शक्ति जितनी जमा होती जाएगी, उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। उतना ही क्या होगा, आप परख सकते हैं, आपकी परखने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। किसी भी चीज को परखने की भी तो शक्ति चाहिए। अब आपने परख लिया, ठीक है। जैसे कई लोग आते हैं और कई लोग सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी का ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परख लिया उन्होंने, लेकिन निर्णय तो नहीं लेते ना कि हाँ हमें ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान को जितना हम अपने जीवन में ला सकते हैं। आप जितना कर सकते हो उतना तो करो। कई लोग तो डर के बैठ जाते हैं कि ये तो जो है भाई बहन बना देते हैं, ये तो जो है पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं चल रहा है। यहाँ बात को सत्य रूप, जो सत्य बात है, जो सही बात है, उसको आपको समझाया जा रहा है। अब आपको समझना है तो समझिए, फिर आपको जितना समझना है उतना समझिए, या आपको जितना समझ आता है उस समझ के हिसाब से अपने जीवन को उत्तम दिशा दीजिए। तो ये परमात्मा हमें उत्तम रास्ता बता रहे हैं, देवता बनने का रास्ता बता रहे हैं, है ना। तो आपको कैसा देवता बनना है ना, सर्वश्रेष्ठ रास्ता परमात्मा बता रहे हैं। तो जितनी आप बुद्धि की एनर्जी और बाकी एनर्जी आप सेव करेंगे, बचत करेंगे, तो वो एनर्जी जो आपकी बच गई वो यूज ही होगी आपकी।
आत्मा को परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी आत्मा में, है ना। आत्मा बुद्धि से ही परखती है ना, क्योंकि आपने बुद्धि की शक्ति को वेस्ट होने से बचा दिया, तो आप परख सकते हैं। तो कई लोग तो परख लेते हैं, हाँ ये ब्रह्मा कुमारी इसका ही ज्ञान सत्य ज्ञान है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें फिर, है ना, कैसे लाएं अपने जीवन में, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इससे आपके निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। अब इसके लिए, किसके लिए, कि आपकी परखने की शक्ति भी बढ़ जाए, आपकी निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाए, आपकी शक्ति वेस्ट ना हो। तो इसके लिए संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। आपने बिस्तर देखा, बिस्तर कितना बड़ा फैला हुआ रहता है ना। तो ये संकल्पों का बिस्तर है, उसको बंद करते चलो, अर्थार्थ समेटने की शक्ति धारण करो। बिस्तर को क्या कर दो, समेट दो। कौन से बिस्तर की बाबा बात कर रहे हैं, संकल्पों की बिस्तर की बात कर रहे हैं बाबा। देखो कि बाबा ने संकल्पों को बिस्तर का नाम क्यों दिया, सोच के देखो। विचार जो है वो संकल्प जो है, जो विचार है वो संकल्प जो है, वो संकल्प है ना। तो उन संकल्पों को, उन विचारों को बाबा बिस्तर का नाम देते हैं। तो देखो बिस्तर पर क्या करते हैं हम, बिस्तर बिछा लिया जी, आराम से उस पे टाइम पास कर रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना। कितना बड़ा बिस्तर हम वो करते, कितनी जगह भी वो लेता है ना। तो बाबा जो हमें कह रहा है, ऐसे ही जो है ना, हमारा मन भी तरह तरह के संकल्प जो है ना क्रिएट करता रहता है और आराम से अपना टाइम पास करता है। मन भी सोचता है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ ना। जैसे बिस्तर पे पलट पलट करके हम कभी मोबाइल देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी गप्पे मारते हैं, कभी सो जाते हैं। यही करते हैं ना बिस्तर पे, रेस्ट, जैसे एकदम आराम की स्थिति में रहते हैं ना। तो ठीक है, कुछ रेस्ट करना भी जरूरी होता है, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन सारा दिन थोड़ी बिस्तर पे रहोगे आप, सारा दिन थोड़ी बिस्तर बिछा रहेगा। अब आपको याद हो पहले दुनिया में क्या होता था कि जब सोते थे ना तभी बिस्तर लगाते थे, और जो है अदरवाइज क्या करते थे, मोड़ के रख देते थे। झाड़ के अच्छे से वो करके फिर बिस्तर बिछा करके फिर सोते थे। अब क्या है, सारा दिन बिस्तर बिछा ही रहता है, जब मर्जी लेट जाओ जाके, है ना। तो फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, है ना। तो ऐसे बाबा हमें संकल्पों के लिए कह रहे हैं। सारा दिन हम सोची जा रहे हैं, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात। अखबार ले लेते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, 75 प्रकार के बिस्तर हमने लगा दिए, है ना। ये बैठने का बिस्तर, ये लेटने का बिस्तर, ये कर गप्पे मारने का, तरह तरह के संकल्प हमने ले लिए, है ना। कोई ना कोई भोजन हम जैसे संकल्पों का ले लिया, जैसे आपने अखबार पढ़ लिया सुबह सुबह और 4-5 लाइनें आपकी बुद्धि में आ गई, अब बस उस पर आप चिंतन करते रहते हो। तो अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थार्थ समेटने की शक्ति धारण करो। समेट दो, है ना, समेट दो बिस्तर को। बिस्तर जो है ना, हमें बिछा हुआ नहीं बल्कि समेटा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, आलस नहीं आता। जब नींद आएगी तभी सोओगे ना फिर आप, तो आलस नहीं आएगा। तो कितनी अच्छी बाबा बात बता रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया के, देखो सोच के आप देखो इस पे ना, विचार सागर मंथन की आवश्यकता है। और आप सोचिए इस पे कि जिस तरह से दुनिया के बिस्तर जब बिछे रहते तो खींचता है, आलस वो होता है। ऐसे ही संकल्पों का बिस्तर भी है। जैसे मेरी सास है, उससे रिलेटेड जो संकल्प होंगे ना, एक फाइल की तरह है, बिल्कुल लंबी चौड़ी। जैसे मेरी बहू है, उसके लिए जो 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 संकल्प है ना, एकदम बिस्तर जितना लंबा है, लंबा चौड़ा एकदम। हम्म कभी उस बिस्तर पे जाते, कभी उस बिस्तर पे जाते, तो फिर क्या होता है, हम्म शक्ति हमारी वेस्ट होती जाती है। तरह तरह के विचार आने से, तरह तरह की बातें सोचने से, हम कभी उसके बारे में सोच रहे हैं, कभी उसके बारे में सोच रहे हैं, कभी इस रिश्तेदार के बारे में, कभी उस रिश्तेदार के बारे में, है ना। कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं आत्मा किस हालत में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आत्मा अच्छी हूँ। कभी अपने बारे में, अपने लिए सोचने का समय, अपने आत्मा जो है अपने ही बारे में भूल गई जैसे कि। तो मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं,
3 शक्तियाँ हैं। तो मन का काम सोचना, बुद्धि का काम निर्णय लेना होता है। तो अगर आपकी जो हमारी बुद्धि है उस पर हम ब्रेक लगाएँ और जो हमारा मन है जिसके पास संकल्प ही संकल्प हैं, इतने संकल्पों का बिस्तर का वो लगा हुआ है मन के अंदर, तो अगर हम उसको समेट दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शक्ति बच जाएगी, आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी और आत्मा की एनर्जी बच जाएगी, जिससे कि उसकी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए समेटने की शक्ति धारण करो। सारे बिस्तरों को समेट दीजिए। सबके लिए एक ही संकल्प लगाइए ना कि बस सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अब घर जाने का समय है। अब ये नाटक खत्म हुआ, अब घर जाने का समय है। तो हर एक का बिस्तर समेटा जाएगा। ठीक है। ओम शांति।